नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूं। कवि, लेखक एवं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दीक्षित जी का कॉलेज के समय से लेके आज तक मुझे स्नेह, आशीष एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। हमारे गुरुजी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया है। आज मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए चलते हैं, श्री भरत जी महाराज चित्रकूट धाम से कुछ मार्मिक प्रसंग सुनते हैं। द्वारचार हुआ, दूल्हे का सत्कार हुआ, भेंट हुई, समधियों का सम्मान हुआ, भोजन हुआ, रात्रि के मध्य में गौरी पूजन हुआ, कन्यादान हुआ ब्रह्म मुहूर्त में, और यज्ञ के उस कुंड को, उस आहवनीय अग्नि को साक्षी मान करके वैदिक मंत्रों के चलते पुरजन और परिजनों के सम्मुख जो भावरी थी सप्तपदी वो होने लगी। अर्थात विवाह की समस्त परंपराओं का निर्वाह किया जाने लगा। भावरे भी पड़ गई, बारात कई दिन रुकी, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। लेकिन एक दिन सुबह सुबह गर्गाचार्य जी पहुंचे उग्रसेन के पास। राजन, कब तक बारात को रोकोगे? आपको पता है आज इतने बजे बेटी की विदाई का मुहूर्त है। और जहां उग्रसेन ने सुना तो एक बार की कुछ छाती में ठोकर जैसी लगी। बड़ी प्रसन्न थे, अभी तक बड़ा पूरा स्वागत सत्कार प्रबंध कर रहे थे, लेकिन बेटी की विदाई का समाचार सुनते ही उग्रसेन और देवक को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों, पता नहीं। अपने मन से लड़का ढूंढा है, अपने मन से विवाह किया है, अपने मन से विदाई भी करना है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ ये कोई समझ नहीं पाता, कोई समझा नहीं। माता और पिता अपने मन से बेटी की विदाई करते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जब वो बेटी डोली में बैठ कर के विदा होती है ना, उस समय माता पिता की आंख में तो जो आंसू झलकते हैं वो आंसू बताते हैं कि बेटी के लिए माता पिता के मन में कितना प्रेम है। अच्छी ससुराल मिली है, अच्छा वर मिला है, अच्छा दूल्हा मिला है, बड़ी संपन्न घर में जा रही है, बड़े खुश हैं। लेकिन इसके बाद भी बेटी जब विदा होती है तो दो आंसू छलकते तो है। पता नहीं क्यों। किसी ने पिता से पूछा, क्यों तुम बेटी की विदाई कर रहे हो? ना करो, घर में रख लो। वो पिता रोते हुए कहता है, भाई ये समाज का नियम है, बेटी घर में रखी नहीं जाती, उसको तो ससुराल भेजना ही पड़ता है और मुझे भी भेजना है। ये परंपरा है, रस्म है, किसी ने बनाया। किसने बनाया होगा? कौन होगा वो जिसने बेटी को विदा किया जाता है इस परंपरा को बनाया होगा? किसी को नहीं मालूम, ना मुझे ना आपको, किसी को पता नहीं है। पर जिसने भी बनाया होगा ना, थोड़ा गौर से सुनिएगा मेरी बात, जिसने भी बेटी की विदाई की रस्म बनाई होगी, परंपरा बनाई होगी, मुझे लगता है शायद उसके बेटी नहीं रही होगी इसलिए बनाया होगा, और ना उसकी छाती फट जाता। बेटी को विदा कर देते हैं माता पिता, मुस्कुराते अधरों से, रोती हुई आंखों से विदा कर देते हैं। विदा तो हो जाती है, पर उस माँ बाप का जो आंगन है ना वो सूना हो जाता है, ये तो निश्चित। चाहे जितना परिवार भरा हो, चाहे जितनी धन दौलत हो, लेकिन बेटी के जाते ही वो आंगन सूना सा लगता है माँ को, उस पिता को। माँ तो रो लेती है, स्त्री है, आंसू बहा लेती है, पर पिता
पुरुष है ना, इसलिए सबके आगे रो भी नहीं पाता, आंसू नहीं बहा पाता। उसको तो लगता है लोग क्या कहेंगे, रो रहा है। उस बेटी के कमरे में जाता है, उसकी उन चीजों को देखता है और देख करके अकेले में ही आंसू बहा लेता है और आंसू पोंछ करके बाहर आ जाता है। और दर्द तो तब होता है जब वो बेटी ससुराल में रह करके आती है मायके और आकर के अपने पिता से, अपने पापा से पूछती है, पापा बताओ तो जरा, मेरी याद आती है? एक बात पूछती हूं, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? बेटी ने पिता से पूछा, एक बात पूछती हूं, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, कि याद मेरी आती नहीं। कभी याद करते हो? और वो पिता क्या कहेगा, बेटी हर पल मुझे तेरी ही याद आती, तेरे उस कमरे में जा करके तेरी उन चीजों को देख करके आंसू पोंछ के आता हूं बेटी, मुझे वो पल याद आता है, वो क्षण मुझे याद आता है। और वो बेटी कहती है, पूछती है, हर जिद मेरी पूरी किया, हर बात मान कर, बेटी थी मगर बेटे से तुमने ज्यादा ही प्यार कर, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए कुर्ता, अपने लिए कुर्ता भी न लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? एक बात पूछती हूँ, बताओ याद मेरी आती नहीं? एक बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, याद मेरी आती नहीं? दर्द तब पिता को तब होता है तो फोन करती है बेटी, याद नहीं आती पापा? कभी तो याद किया करो, बाप क्या कहेगा, हर पल तेरी याद करता। तुम ही कहते थे ना, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, जब नहीं गई थी तो कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न रहेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारी भी करते थे और छुप छुप के रोते, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? एक बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? बेटी विदा होती है, अपने पापा का सब लेके चली जाती है।
याद करती है जब मैं पैदा हुई थी ना, परंपरा है, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। बेटी हुई, बेटा हो जाता कितना अच्छा होता। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मेरी माँ ने बताया था। दादी खुश नहीं होती, दादा खुश नहीं होते, पर पापा तो खुश होते हैं। घर में बेटी आई है, लक्ष्मी आई। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते मुझे भी थे, आते कहीं से तो बुलाते मुझे ही थे। पूछा मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। बेटी पूछती है पिता से, क्या उत्तर देगा बाप, क्या कहेगा? मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबू, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? और पिता बेटी को छाती से लगा के केवल यही बात कहता है, बहुत याद आती है बेटी, सच में इतनी आती है कि बता नहीं सकता, इतनी याद आती है। बेटी के पिताए गए पल पल का वो क्षण उस बाप को याद आता है, उसकी एक चीज याद आती है, उसका एक एक वो रोना हंसना याद आता है। जिस आंगन में रह कर के बेटी बढ़ी है ना, छोटी हुई है ना, बड़ी हुई है ना, रोई है मुस्कुराई है, वो पिता एक पल की याद करता है। बेटी की फोटो को लेकर के देखता है, आंसू बहाता है और खुश हो जाता है। अच्छे घर में तो है। और बेटी कहती है, पूछ रही है अपने पिता से, सुनिएगा। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, किसने बनाया? कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। पैदा हुई यहां, जीवन गुजारना है और कहीं। पापा क्या अधूरा है आपका प्यार? क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? क्या याद मेरी आती नहीं? एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? और पिता बस केवल बेटी को छाती से लगाता है और यही कहता है, बेटी तेरी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, तू तो मेरी जान है ना। रिश्ता ही अलग है, संबंध ही अलग है,
बेटी का गुड़िया की तरह फुदकती है, गिरती है, उठती है, रोती है, हंसती है। और एक दिन स्वयं गुड़िया बन करके डोली में बैठ करके चली जाती है। माता पिता रोते रहते, केवल आंसू बहाते हैं, बस दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते। जगत का नियम है ये। और देवकी की भी विदाई होने लगी। सखियां रो रही हैं, बहनें आंसू बहा रही हैं। और बेटी की डोली जब सजती है ना, तो उसमें फिर बेटी को बैठना ही पड़ता है। चाह करके भी माँ बाप उस डोली को रोक नहीं सकते। और चलती बेटी, पिता देवक उग्रसेन रोते रहते। अरे छोड़िए जी इनकी, ये तो सांसारिक पुरुष हैं। मैं एक ऐसे राजा की कथा सुनाऊं आपको, जिसको लोग अष्टांग योगी कहते हैं। नाम है जनक। अष्टांग योगी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सिद्ध किया है जिन्होंने। सामने जलता हुआ महल देख करके भी जिसको मोह नहीं होता, ऐसा वह राजा परिप्राजक ज्ञानी जनक। और जिस दिन उसकी जानकी जाने लगी ना, डोली में बैठकर, महाराज जनक की हिम्मत नहीं पड़ती कि बेटी के सामने पहुंच जाए। माता सुनैना ने संदेश भिजवाया, जाओ महाराज को लेके कह दो बेटी से तो मिल लो। जनक जी आए, सिया को देखा और अपनी बेटी को सजा संवरा देखा तो खुशी तो हुई, लेकिन जा रही है। और जैसे ही देखा कि मेरी बेटी जा रही है, जनक जैसा ज्ञानी और योगी भी अपने को रोक नहीं पाया। राजा जनक दहाड़ मार करके रो पड़े और छाती से उस बिटिया को चिपका ले। मंत्री खड़े हैं, महामंत्री खड़े हैं, उपरोहित खड़े हैं। उन्होंने रोका, महाराज क्या करते हैं आप, रो रहे हो, लोग क्या कहेंगे। ज्ञानी जनक रो रहा है। और उस समय रोते हुए जनक ने कहा था, मेरे भाई मुझे पता है मैं ज्ञानी हूं, मुझे पता है मैं तपस्वी हूं, मुझे पता है मैं अष्टांग योगी हूं, मुझे पता है मैं राजा हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं अपनी सिया का बाप भी हूं। ये कैसे बोल सकता हूं मैं, मेरी बेटी आज ससुराल जा रही है। और पपक करके रोई थी जनक। सिया चली थी तो हारा हारा जनक बेचारा, हार गया पिता। लाखों की दौलत खर्च करता है बेटी की विवाह में, लाखों की करोड़ों की बेटी देता है। और जब बेटी जाने लगती है ना, तो इतना दीन होता है वो बेटी का बाप कि वो लड़के वाले के सामने जाता है, हाथ जोड़ता है और केवल इतना ही कहता है, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। ये है बेटी का पिता। अभी आपने श्री भरत जी महाराज चित्रकूट धाम से बेटी की विदाई पर विशेष सुना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सभी को प्रणाम। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।